इस्लाम के पवित्र स्थल मदीना के पास एक बस हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 42 भारतीय हैं, ज़्यादातर तेलंगाना के हैदराबाद से। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे हुआ, जब मक्का से मदीना जा रही बस मुफरिहात इलाके में एक डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार कि कई लोग मौके पर ही मारे गए। 46 लोग थे कुल, सिर्फ एक की जान बच पाई। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना पर दुख जताया। पीएम बोले, पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दूतावास लगातार सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। तेलंगाना सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया, जिससे परिजन अपने परिवारों की जानकारी ले सकें। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया। बोले, हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया गया है और जानकारियां रियाद में दूतावास में शेयर की गई हैं। मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए। सभी यात्री सऊदी अरब उम्रा करने गए थे। ये हज के बाद दूसरी सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर विश्वनाथ सी सजनार के मुताबिक कुल 54 लोगों ने 9 नवंबर को उड़ान भरी थी। हैदराबाद से सऊदी अरब के शहर जेद्दा तक की, वहाँ से धार्मिक यात्रा करके 23 नवंबर को वापसी का प्लान था, लेकिन 17 नवंबर को इनमें से 4 लोग कार से मदीना निकल गए, जबकि 4 अन्य मक्का में रुक गए। मृतकों के परिजनों का भी बयान आया, सरकार से मदद की गुहार लगाई। कुल मिला के 18 लोग हैं, उसमें हम चाहते हैं कि ये इस पे कब से कब गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमको ये इस पे फुल इंक्वायरी होना चाहिए। उस पे क्या हादसा हुआ, ये क्या हुआ, ये हमको तो पता नहीं, मगर ये ट्रैवल एजेंसी जो भी है उस पे इंक्वायरी होना चाहिए और सक्सेसर उनको सजा मिलना चाहिए। 9 तारीख को निकले वो लोग, 9 तारीख को जाके उम्रा करके मदीने की तरफ बस से जा रहे थे। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस को आग लग गई, जिसमें से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा, हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वो आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। हम लोग को अभी असद साहब को फ़ोन करे तो असद साहब बोलते सो मालूम करके वहाँ का अपडेट देते। मेरे ब्रदर इन लॉ 2 है, मोहम्मद सैफुल रहमान, मोहम्मद शोएबुर रहमान, और मेरे मदर इन लॉ है रईस बेगम। उम्रे के लिए गए थे, तो वहाँ पे उम्रा करे बाद से वहाँ से फिर वो लोग जो है मदीने के लिए निकले थे, तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। हम कंफर्म तो करें कि हो गया बोल के, ट्रेवल्स वालों के पास से आया अपडेट के हो गया इंतकाल बोल के, लेकिन वहाँ से हमारे को अपडेट अभी कुछ भी नहीं आया। मक्का मदीना के रास्ते हुआ ये पहला बस हादसा नहीं, इससे पहले भी दर्जनों लोगों की एक हादसे में मौत हो चुकी है। अक्टूबर 2019 की बात है, मदीना के पास एक बस भारी गाड़ी से टकराई, 35 यात्री मारे गए, ज़्यादातर उम्रा करने गए थे। मार्च 2023 में मक्का जा रही बस ब्रिज पर टकराई, बस में आग लगी, 20 लोग मारे गए, 25 से ज़्यादा घायल हुए थे। बीते कुछ वक्त में तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसमें बस दुर्घटनाओं का शिकार हुई है। वजहें अलग अलग लेकिन चिंताजनक हैं और मौत के आंकड़े बड़े हैं, जो सड़क सुरक्षा के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आ गए हैं साल के वो 3 दिन जब हमारे और आपके बीच का पर्दा खत्म हो जाता है। हम और आप आमने सामने मिलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, सवाल पूछते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, और अगर आप घर से कुछ स्वादिष्ट खाना बना लाएं तो साथ में 2 निवाले भी निगलते हैं। ये है लल्लन टॉप अड्डा। लल्लन टॉप का सालाना जलसा 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। फटाक से करिए बुकिंग और फिर करते हैं मुलाकात।